अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज आप लोगों ने मुतशाबिह अल्फाज पढ़ना है, ठीक है। ये काम आपने अपनी वर्कबुक पे करना है। अच्छा, मुतशाबिह अल्फाज की पहले तारीफ समझ लेते हैं। इससे पहले भी हम इसको कई बार कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। मुतशाबिह अल्फाज, हम शक्ल और हम आवाज़ अल्फाज को मुतशाबिह अल्फाज कहा जाता है। हम आवाज़ होते हैं और बाज़ दफ़ा हम आवाज़ नहीं भी होते, ज़बर और ज़ेर का फ़र्क आ जाता है तो हम आवाज़ फिर नहीं रहते, लेकिन तब भी वो मुतशाबिह अल्फाज कहलाते हैं। कुछ अल्फाज की इमला एक जैसी होती है और कुछ अल्फाज की आवाज़ मिलती जुलती है, ठीक है। अच्छा, कुछ अल्फाज जो हम मानी अल्फाज नहीं होते, ठीक है, हम शक्ल होते हैं और हम आवाज़ होते हैं, उनको मुतशाबिह कहा जाता है, लेकिन उनके मायनी मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन उनके मायने मुख्तलिफ होते हैं। कैसे, ये आप एग्जाम्पल्स इसकी देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अब देखें, फलों का रस पी लो, इसमें जो रस है, रे के ऊपर ज़बर लग गया तो रस हो गया, ठीक है। अब इसमें रस और दूसरा रस, इसको कहते हैं रिस। पानी रिस रहा है, पानी रिस रहा है यानी कि टपक रहा है, रिस रहा है, ठीक है। अब दोनों रेसिन से लिखे हुए हैं, ये भी रेसिन से लिखा हुआ है, ये भी, लेकिन ज़बर और ज़ेर के फ़र्क से जो है इनके मानी मुख्तलिफ हो गए हैं। एक अब देखें, इनकी हम शक्ल हैं, ये आपस में मिलते जुलते हैं और इनकी साउंड में डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। और बाज़ दफ़ा तो साउंड भी एक ही जैसी होती है मुतशाबिह अल्फाज में, तो उसका फ़र्क भी पता नहीं चलता, फिर आप उससे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ये है पानी रिस रहा है। अगला लफ्ज़ है आलिम। आलिम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, आलम दीन की बातों में बहुत असर था। इसी से मिलता जुलता दूसरा आलम, वो आलिम था, ये आलम है, इस पे ज़बर आ जाएगा लाम पे, तो ज़माना, इसके क्या मायने हो जाएंगे, ज़माना, दुनिया, जहाँ, मुल्क, ठीक है ना, इसके ये मायने हो जाएंगे आलम के। नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है गदा। गदा के क्या, गाफ दाल अलिफ, गाफ दाल अलिफ, गदा के मायने होते हैं फ़कीर या मांगने वाला, ठीक है ना। यानी गदा और बादशाह अल्लाह के सामने एक हैं, ठीक है। गदा के ये मायने होते हैं। और दूसरा गद्दा, गाफ दाल अलिफ, ठीक है। अब ये देखें, फोम का बिस्तर, गद्दे पर चादर बिछा दो। अब दोनों लिखे भी सेम जाते हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, तो ये मुतशाबिह अल्फाज हैं, ठीक है। ये सारे मुतशाबिह अल्फाज हैं। अब इसमें फ़र्क नहीं पता चल रहा है, एक गद्दा और दूसरा गद्दा, लेकिन इनके मायने मुख्तलिफ हैं। अब है नज़र, नून ज़ुआन रेन नज़र, जिसका मतलब है बीनाई, सारा की नज़र तेज़ है। और दूसरा नज़र देखें, नून जाल रे, जिसका मतलब है सदका या चढ़ावा। जैसे किसी मज़ार वगैरह पर जाकर कोई मन्नत मांगते हैं, नज़र सदका वगैरह, ठीक है, या कोई सदका निकाल देते हैं, तो उसको उसको कहते हैं नज़र, ठीक है, जिसके मायने है चढ़ावा। ये सोने के सिक्के आपकी नज़र करते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसी तरह के और भी वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, एक कलम कहते हैं पेन को और दूसरा कलम कहते हैं काटना को। एक कमर कहते हैं पुश्त को, ठीक है, और एक कमर कहते हैं चांद को। कमर पुश्त जो हमारी कमर होती है, ठीक है ना, उसको कमर कहते हैं। तो अब देखें, ये एक जैसे हैं लेकिन इनके मायने मुख्तलिफ हैं। इसके बाद आए तो एक और वर्ड है रोज़ा। रोज़ा नज़र आ रहा है, जिसके मायने है खाना पीना छोड़ देना। और दूसरा रोज़ा मज़ार या कब्र को कहते हैं, किसी भी मज़ार को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 38 पे। यहाँ पे मुतशाबा अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे मुतशाबा अल्फाज जो दिए हुए हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं और इनके मानी भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस मैंने बनाए हुए हैं। पहला है कसर और दूसरा भी है कसर, नज़र आ रहा है। हिज्जों की जो है वो चेंजिंग की हुई है, हिज्जे अलग हैं और मायने भी अलग है। महल और कमी, ये कसर होता है बादशाह का महल और ये कसर होता है कमी। इसका सेंटेंस मैंने कैसे बनाया, बादशाह ने कसर में कीमती कालीन बिछाए और मैंने इम्तिहान की तैयारी में कोई कसर ना छोड़ी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपको? अच्छा, अब देखें, इसके बाद है नंबर 3 है करण। कर्ण है सदी और किरण रोशनी की किरण, ठीक है। अब इसको आपने एक दफ़ा सेंटेंस बनाना है करण से यानी सदी से, और एक दफ़ा सेंटेंस बनाना है किरण से। वर्ड आपने करण और किरण यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। फिर उसके बाद अगला है कारी। एक कारी है पढ़ने वाला, ठीक है, और एक कारी है मौसर गहरी, यानी कि आज कारी, ठीक है, पढ़ने वाला। कारी जो होता है वो कारी पढ़ाने वाला नहीं। आप ये सेंटेंस कारी से ना बनाएगा कि आज कारी साहब नहीं है, ये कारी है पढ़ने वाला। कारी ने बहुत अच्छी नात पढ़ी, आप इसका सेंटेंस यूं बना सकते हैं, ठीक है। पढ़ने वाले ने बहुत अच्छी नात पढ़ी। अच्छा, कारी, मौसर और गहरी। तुम्हारी ये तदबीर या तुम्हारा ये आइडिया, आइडिया को तदबीर कहते हैं, तुम्हारी ये तदबीर बहुत मौसर साबित हुई। मौसर यानी कारआमद। अच्छा, एक हल है
ज़मीन में हल चलाने वाला आला, जो खेतों में जो है वो उससे हल चलाते हैं, और दूसरा हल है पानी में नमक हल हो जाना, वो वाला हल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, कसरत, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना। पाकिस्तान में नमक कसरत से पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, और ये वाली कसरत जो है वो वर्जिश है। सुबह की कसरत सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, आई होप आपको मुतशाबिह अल्फाज समझ भी आ गए होंगे, इनसे सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। वर्ड को समझते हुए यहाँ आपने सेंटेंसेस बनाने, डेट एंड डे ऊपर मेंशन करेंगे, और नीड राइटिंग में जो है वो आप ये होमवर्क करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, वर्कबुक पे करना है, जिसकी वर्कबुक ऑलरेडी चेक्ड और फिल्ड है वो ये काम कॉपीज़ पे करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।